नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आईटीआई की इस क्लास में। ये क्लास सभी ट्रेडों के लिए हेल्पफुल होगी। आज का हमारा टॉपिक है धातु विज्ञान। उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं में अंतर कैसे किया जाता है, धातु हमें कहाँ से मिलती हैं और किस काम में वो आती हैं, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम। पहले जो धातु हमें मिलती हैं वो कहीं से डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इनकी कोई खान है या कोई जगह है जहाँ से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें पृथ्वी से ही अयस्कों के रूप में मिलती हैं। बाद में हम इनको इकट्ठा करके कुछ विधियों से इनको शुद्ध किया जाता है, तब जाकर के उपयोग के लिए तैयार होती हैं। और इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में देखने के लिए करने के लिए मिलता है। धातु बहुत सारी हैं। अब वो जो सब धातुएं हैं उनमें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फ़िलहाल हम धातु और अधातु में जो अंतर होता है उस पे बात करते हैं। धातु में जो गुण होते हैं वो ठोस होती हैं सभी धातुएं। केवल एक ऐसी धातु पारा है जिसे मरकरी कहते हैं, वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है यानी तरल में मिलती है। बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। जबकि जो अधातु होती हैं, यहीं पे हम यदि देखें तो ये 3 अवस्थाओं में हमें मिल सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस। दूसरे नंबर पे हम धातु को पीट करके और खींच करके उससे तार और चादर आदि बना सकते हैं। अलग अलग शेप में हम उसको बना सकते हैं। जबकि यहीं पे हम यदि अधातु की बात करें तो इन्हें पीट करके और खींच करके ना तो तार बनाए जा सकते हैं ना चादरें बनाई जा सकती हैं। इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लेकिन वो प्रोसेस दूसरे हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, इनका गलनांक। धातुओं का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, जिस पे मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती हैं। वो बहुत अधिक टेम्परेचर तक ये बियर कर लेती हैं, झेल लेती हैं आराम से। जबकि यहीं पे हम देखते हैं कार्बन व सिलिकॉन को यदि छोड़ दें तो बाकी सभी अधातुएं जो भी हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, धातुओं के मुकाबले बहुत कम होता है। नंबर 4, चोट मारने पर धातुओं से विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। आपने देखा होगा पहले आप स्कूलों में या आज भी जब घंटी का इस्तेमाल होता है तो वो आवाज़ निकलती है तो वो धातु का ही होता है। जो घंटा होता है उसमें जब हम चोट मारते हैं। जबकि यहीं यदि हम अधातु की बात करें तो उसमें हम चोट मारते हैं तो कोई विशेष आवाज़ नहीं आती है। धातु से हम बहुत सारी मिश्रित धातुएं बना सकते हैं। मिक्स करके धातुओं को मिक्स करके हम दूसरी धातुएं बना सकते हैं। यहीं यदि हम बात करें अधातु की तो इससे कोई मिश्रित धातु नहीं बनती है। नंबर 6, धातु बिजली और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। वहीं यदि हम अधातु की बात करें तो कार्बन और ग्रेफाइट जो पेंसिल के जो लकड़ी की पेंसिल होती है उसके सुरमे में भी होता है। उसके लिखने के लिए जो उसकी जो लिखने का जो उसका पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है। तो उसमें करंट चल सकता है, कार्बन में और उसमें करंट चल सकता है, इन दोनों में। और वो ऊष्मा की भी सुचालक होती है। बाकी सभी जो अधातुएं होती हैं वो सभी ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उनमें ऊष्मा नहीं चल सकती, ना ही उसमें विद्युत जैसे बिजली ये भी नहीं चल सकती। दोनों ही के लिए ये कुचालक होते हैं सभी अधातु। तो आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद साथियों।